नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर भड़का नेपाली युवाओं का आक्रोश। पुलिस की गोलाबारी में कई की मौत, कई जगह कर्फ्यू, स्थिति बेकाबू। बालेंद्र शाह ने जनरेशन जेड को दिया समर्थन। आपको बता दें कि नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करने देखने को मिल रहा है। यहाँ हजारों की संख्या में जनरेशन जेड के लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन के दौरान हिंसा के चलते 14 लोगों की मौत हो गई है। प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसर में घुस गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। नेपाल के विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा की सरकार के खिलाफ जनरेशन जेड रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। प्रदर्शनकारी सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर बैन लगाए जाने की वजह से भड़के हुए हैं। इस दौरान कथित भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के अलावा आप केपी ओली शर्मा के घर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल यह प्रदर्शन का कारण यह है कि नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर समेत कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया। वजह यह बताई गई है कि एक कंपनियां नेपाल की सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्टर नहीं हुई थी। कई बार नोटिस देने और 7 दिन की डेडलाइन के बाद भी इनमें से किसी ग्लोबल कंपनी ने आवेदन नहीं किया। नेपाल में आवेदन नेपाल सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिना रजिस्ट्रेशन के देश में काम नहीं करेगा। कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार ने नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को निर्देश दिया कि आधी रात में ही सभी अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके बाद सोशल मीडिया बैन से युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शन में अब तक कुल 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 80 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हालात काबू में रखने के लिए कर्फ्यू और सेना तैनात करनी पड़ी। सरकार का कहना है कि कंपनियों को नियम मानने होंगे। वहीं प्रदर्शनकारी इन्हें सिर्फ बैन नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और सिस्टम की नाकामी के खिलाफ आंदोलन बता रहे हैं। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।